औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऐसी लड़कियों के बारे में, ऐसे नौजवान लड़कों के बारे में जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, जिस्मानी तौर पर लागर होते हैं और फिर इस वजह से जो है उनके जिस्म पे ना गोश्त पोस्ट होता है, चर्बी की कमी होती है और गाल भी अंदर की तरफ जो है वो पिचक जाते हैं। पिचके गालों के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए एक सदाबहार नुस्खा है, बहुत ही कमाल का नुस्खा है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से मर्दों में जो कमज़ोरी पैदा हो जाती है, जिस्मानी कमज़ोरी, जिस्मानी जो कमज़ोरी होती है, जिसका लागरपन हो जाना, जिस्म का लागरपन हो जाना या दुबला पतला जिस्म होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, और इसी तरह ख़ास तौर पर लड़कियाँ जो होती हैं, लड़की बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, बहुत ज़्यादा लागर होती हैं और उनके जिस्म पे गोश्त पोस्ट होती है, हड्डियों का ढांचा होती है, तो ऐसी लड़कियों के लिए एक बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा। आपसे रिक्वेस्ट है आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, ताकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो लड़कियां होती हैं इनका जिस्म क्यों कमज़ोर हो जाता है, या लड़के जो होते हैं इनका जिस्म क्यों लागर और कमज़ोर हो जाता है, इसकी वजूहात भी आपको बताऊंगा, इसकी अलामात भी आपके साथ शेयर करूँगा और इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा बताऊँगा, आज़मूदा नुस्खा है, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से गाल भी जो है वो आपके भर जाएंगे, चेहरा भी आपका भरा भरा लगेगा और जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म होकर, लागरपन जो है इसका ख़त्म होकर जिस्म भी थोड़ा सा सेहतमंद होगा, दुबला पतला हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। तो नाज़रीन, इसमें जो है लड़कियों के लिए अलग वजूहात हैं और अलग अलामत हैं, लड़कों के लिए अलग वजूहात हैं। अब लड़कियों में क्या वजूहात हो सकती हैं? जो लड़कियाँ ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, लागर होती हैं या बिल्कुल पतली होती हैं, हड्डियों का ढांचा होता है, तो इनकी क्या वजूहात है? सबसे पहली बात तो इनमें ग़िज़ाई कमी होती है, ग़िज़ा की कमी की वजह से ये मसला बनता है। उसके बाद जब लड़कियां जवान होती हैं तो उनमें जो है हार्मोन्स की तब्दीली शुरू हो जाती है। हार्मोन्स जब तब्दील होते हैं तो फिर उस वक्त क्या होता है, लड़कियों में जो है उनके जिस्म में जो है बहुत सी ज़्यादा तब्दीली आना शुरू हो जाती है। जिस्मानी तब्दीली की वजह से जो है उनका जिस्म कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद पीरियड्स प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, मतलब पीरियड्स या बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा रुक जाते हैं। उसके अलावा लिकोरिया का मसला बन सकता है, लिकोरिया की वजह हो सकती है, मैदे की बीमारी हो सकती हैं, जिगर की बीमारियाँ हो सकती हैं, ज़हनी टेंशन परेशानी का मसला बन सकता है। तो लड़कियों में जो है रहन की ख़राबी की वजह से भी ये मसला बन जाता है कि उनमें जो है एक तो जिस्मानी कमज़ोरी पैदा हो जाती है, दूसरी बात यह है कि उनमें जो है बहुत ज़्यादा उनका जिस्म पतला हो जाता है और इसी वजह से उनके जो गाल होते हैं, उनका जो चेहरा होता है ये बिल्कुल पतला सा होता है, गाल जो अंदर को पिचक जाते हैं और जो है उनमें मतलब कि एक तो खूबसूरती नहीं रहती, उनके हुस्न में जो है वो एक जो गैर होता है ये लग जाता है कि उनके हुस्न की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। जितनी भी खूबसूरत लड़की होगी, जब तक उनका चेहरा जो है ये खूबसूरत नहीं होगा, गाल भरे भरे नहीं होंगे, गाल जो है वो खूबसूरत नहीं होंगे, जिस्मानी जो है उसका जो स्ट्रक्चर होता है ये अगर भरा भरा नहीं होगा तो जो लड़के होते हैं ये इनको मतलब कशिश नहीं होती है लड़कियों में। तो इसी तरह लड़के जो होते हैं इनमें भी ये मसला होता है कि इनमें गाल जो है ये पिचक जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, वक्त से पहले बूढ़े नज़र आते हैं और फिर क्या होता है कि चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, थकावट पैदा हो जाती है। 2 मिनट अगर खड़े हो जाए तो जो टांगे जो है ये कांपने लग जाती हैं, अगर बैठ जाएं तो उठना मुश्किल हो जाता है, अगर खड़े हैं तो बैठना मुश्किल हो जाता है, टांगे दर्द करती हैं, थकावट का एहसास होता है और इसके अलावा क्या होता है, जरियान एहतराम का मसला बन जाता है। इनकी जो लड़कों में सबसे ज़्यादा इसकी वजूहात हैं वो होता है जरियान, एहतलाम, दांत वगैरह खाना, या इसके अलावा जो लोग जो है अपने हाथों से जवानी को बर्बाद करते हैं, मुश्तजनी वगैरह करते हैं, तो इस वजह से भी जो है इनके जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। इसको जो अपना एहतराम, जरियान है या दांत का मसला, इसको हड्डखोर बीमारी कहते हैं। हड्डखोर इसलिए कहते हैं कि ये जो ताकत का जो ख़जाना होता है, एक जो अनमोल ख़जाना होता है, इसको ये ज़ाया करते रहते हैं, नाजायज़ तरीके से, गैर शरीय तरीके से जो है इसको ज़ाया करते हैं। फिर क्या होता है कि एक तो फिर इनमें जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, ग़िज़ाई किल्लत हो जाती है कि अगर आप इतना काम करते हैं तो कम से कम ग़िज़ा तो अच्छी इस्तेमाल करें। ग़िज़ा भी इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ रोटी पे गुजारा करते हैं। गरीब लोग होते हैं जो रोटी पे गुजारा करते हैं और साथ में जो है वो ये गलत जो है वो सोसाइटी की वजह से जो है मुश्तजनी करते हैं, या उनको मतलब कि उनका जहन पूरा गंदा हो जाता है। जहन का जो है उनका पूरा गंदा होना जो है, फिर वो क्या पोर्न वीडियोज़ वगैरह देखना, सेक्सी रसायल पढ़ना, या गलत दोस्तों की महफिल में बैठकर नशा वगैरह करना, शराब नोशी करना, सिगरेट नोशी करना, तो ये लड़कों के मशागल होते हैं। हालांकि ये नाजायज़ तरीके हैं, गैर शरई तरीके हैं और इसका एक तो गुनाह भी है,
दूसरा ये है कि अपने आप का नुकसान भी है। आपका नुकसान ये है कि मैदा खराब होगा, जिगर खराब होगा, जिसकी वजह से आपको फेफड़ों की बीमारी लग सकती है, आपको जिस्मानी कमजोरी हो जाती है। उसके अलावा तबीयत में बेचैनी पैदा हो जाती है, पट्टों में दर्द शुरू हो जाता है, असाबी कमजोरी पैदा हो जाती है, जिस्मानी कमजोरी पैदा हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, चेहरा जर्द हो जाता है। देखने वाला भी कहता है यार आपको क्या मसला है। तो ये अलामत लड़कियों में भी हो सकती हैं, लड़कों में भी हो सकती हैं। अब इनकी वजूहत अलग अलग है। लड़कियों की वजूहत इसलिए अलग है कि वो लड़कियां, उनका जो निज़ाम है वो अलग है। उनमें मतलब कि पीरियड प्रॉब्लम हो सकता है, मवारी के मसाइल हो सकते हैं, या इसके अलावा उनको लिकोरिया का मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा लिकोरिया हो सकता है। उसके अलावा मतलब कि उनके जो हार्मोन्स की तब्दीली पैदा होती है, उनके हार्मोन्स में तब्दीली का मसला बन सकता है। उसके अलावा इनमें PCOS का मसला बन सकता है। PCOS जो है ये औरतों में आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ये एक बीमारी होती है जिसकी वजह से औरतों के जिस्म पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, अपर लिप्स पे बाल आ जाते हैं, दाढ़ी पे बाल आ जाते हैं, और उनमें जो है वो मर्दाना खसास पैदा हो जाते हैं। तो इस वजह से भी जो है ये एक बीमारी है जो कि रहम की बीमारी है, और फिर इस वजह से जो है जिस्म जो है कमज़ोर हो जाता है और मर्दाना खसास पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन ऐसी लड़कियों को चाहिए, ऐसे लड़कों को चाहिए, एक तो ग़िज़ा अच्छी से अच्छी इस्तेमाल करें, दूध इस्तेमाल करें, फ्रूट इस्तेमाल करें, सब्जियां इस्तेमाल करें, खुश्क मेवा जात इस्तेमाल करें, हर मौसम का फल, हर मौसम की सब्जी लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। और उसके अलावा जो है ये जो ग़िज़ाई किल्लत होती है ये अगर जिस्म को हो जाए तो भी ये कमज़ोरी बन जाती है। उसके अलावा ज़हनी टेंशन, परेशानी, ये मसाइल होते हैं। अगर आपको औरतें हैं जो लड़कियां, अगर आपको मवारी के प्रॉब्लम है, मवारी के मसाइल हैं, लिकोरिया के मसाइल हैं, रहम के मसाइल हैं, इसके लिए वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है। हर किस्म की बीमारी, औरतों की, लड़कियों की हर बीमारी की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। और इसी तरह लड़कों की हर बीमारी की वीडियो, जरियान, एहतराम, सूरत इंजाल, ज़िकावत, मर्दाना कमज़ोरी, टाइमिंग वगैरह, या मतलब कि जिस्मानी कमज़ोरी, पट्टों की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, हर बीमारी की वीडियो मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें और उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें वजूहत भी बताई हुई हैं, अलामात भी बताई हुई हैं और नुस्खा भी बताया हुआ है जिसके इस्तेमाल से आप जो मुतल्लिका बीमारी से आपकी जान छोड़ सकती है। और ये जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपकी सेहत को अच्छा करेगा, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, आपकी सेहत बनेगी, आपके गाल जो है ये बड़े बड़े लगेंगे, जिस्म आपका भरा भरा हो जाएगा और आप दुबले पतले हो जाएंगे, खूबसूरत सडूल जिस्म हो जाएगा, असाबी कमजोरी खत्म होगी, पट्टों की कमजोरी खत्म होगी। तो ये सिर्फ जिस्मानी कमजोरी के लिए है, ना कि जरियान, एहतलाम, कतरे, दांत वगैरह, इसके लिए अलग वीडियोज़ है। और इसी तरह लड़कियों में जो है अगर मवारी की प्रॉब्लम है, लिकोरिया का मसला है, रहम के मसाइल हैं, तो उसके लिए अलग वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। ये नुस्खा सिर्फ आपकी जिस्मानी कमजोरी को ठीक कर सकता है, असाबी कमजोरी खत्म करेगा, पट्टों की कमजोरी खत्म करेगा, आपका जिस्म बड़ा बड़ा होगा और आप सेहतमंद और सडूल जिस्म के साथ जो है खूबसूरत नजर आएंगे। आपकी रंगत जो है ये भी लाल सुर्ख हो जाएगी, आपका चेहरा लाल सुर्ख हो जाएगा। खून की कमी है तो खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। नाज़रीन दूसरी तरफ चलते हैं, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारा जो नया दोस्त है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो हर वक्त आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी और आप हमारी हर वीडियो से मुस्तफीद हो सकते हो। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। असगद गोरी 10 ग्राम, सतावर 10 ग्राम, सब्ज इलायची 20 ग्राम, उसके बाद मूसली आपने लेनी है 100 ग्राम, खुश्क सिंगाड़े ये भी आपने 100 ग्राम लेने हैं, मिश्री ये भी 100 ग्राम लेनी है, और आखिर में आपने खालिस शहद, छोटी मक्खी वाला शहद, ये आपने 400 ग्राम लेना है। अब आपने क्या करना है, इन तमाम अज्जा को आपने अलग अलग ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, मगर रिफाइंड ग्राइंड करना है, आपने बारीक जो है इनको कूटना, मोटा मोटा ना रह जाए। अब आपने इसको क्या करना है कि आपने किसी बर्तन में, खुले मुंह वाले बर्तन में आपने शहद डालना है। सबसे पहले आपने शहद डालना है, उसके बाद आपने जो है ये सफूफ थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स करते जाए, इसको हिलाते जाए। ये आपने एक माजून बनानी है। आपके पास एक माजून बन जाएगी बेहतरीन सदाबहार माजून, जो है सदाबहार जवानी को कायम रखने वाली माजून, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए यकसा मुफीद है। ये माजून आपने इस्तेमाल करनी है। इसका मैं इस्तेमाल आपको बता दूँ, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। एक चम्मच सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ, छोटा चम्मच आपने इस्तेमाल करना है जो चाय वाला होता है। सुबह शाम 2 टाइम आपने एक चम्मच नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से, चंद दिन आपने इस्तेमाल करना। अब ये नहीं कि 2-4 दिन के बाद आप कहेंगे ये फायदा नहीं हो रहा। आपने चूंकि आपके जिस्म पे गोश्त बनना है,
चर्बी बननी है, आपके गाल जो है ये पिचके हुए हैं, ये बाहर निकलने हैं, इनको भरना है, तो इसके लिए कुछ टाइम तो आपको लगेगा ना। अब ये कुछ जादू की पुड़िया तो नहीं है कि जो मैं आपको खिलाऊं और आप जो है वो हवा की तरह आपका जिस्म फूल जाएगा। चंद दिन आप इस्तेमाल करें, कम से कम ये नुस्खा 2 बार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका जिस्म भर जाएगा, आपका चेहरा भरा भरा और आपका जिस्म सुडूर हो जाएगा। मगर इसके अलावा अगर आपको जरियान, एहतलाम, कत्रो, दाद वगैरह की बीमारी है, वो नुस्खा भी आप इस्तेमाल करें, उस बीमारी का ठीक होना ज़रूरी है। और इसी तरह लड़कियां जो है अगर इनमें लकोरिया का मसला है, बीमारी है, या मतलब पीरियड्स प्रॉब्लम है, हैज़ का मसला है, खून का मसला है, या रहम की बीमारियां हैं, तो उनके लिए भी आपको जो है वो नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी ये बीमारियां भी ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, ये आप लाजिम बना कर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका जिस्म जो है ये भरा भरा हो जाएगा, गाल आपके पिचके हुए जो है ये उभर आकर सामने आ जाएंगे और देखने वाला भी कहेगा कि आप कौन सा नुस्खा, कौन सी ऐसी ग़िज़ा खा रहे हैं जिसकी वजह से आपका जिस्म इतना भरा भरा नजर आता है। नाज़रीन, इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।